अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुल फ्रॉम फॉरेस्ट ब्लार। सो आज का जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज फिर हम लेके आए हैं एप्पल मैकबुक प्रो। तो कल वैसे मैंने एयर पे भी रिव्यू दिया था, प्रो पे भी दिया था, तो मैंने कहा आज अगेन मैं आपको प्रो पे रिव्यू देता हूँ और लेटेस्ट सीरीज पे तो नहीं लेकिन 2014 की सीरीज पे रिव्यू देता हूँ। मोस्टली लोगों के इस पे भी आ रहे हैं कि यार एप्पल पे भी रिव्यू बना दें। तो इस टाइम मेरे सामने एप्पल मैकबुक प्रो है और ये सारी सिल्वर कलर के अंदर ही आती है। इसमें वैसे दो तीन चीज मैंने आपको पहले बताया था कि कलर्स आते हैं, या तो अपना क्या नाम है डार्क ग्रे के अंदर आता होता है, या अपना क्या नाम है गोल्डन कलर के अंदर आता है। इस टाइम जो हमारे पास आया हुआ है वो सिल्वर कलर के अंदर आया हुआ है। टोटल सिल्वर कलर के अंदर है, बैक साइड भी, फ्रंट भी और अंदर से भी। तो हम टाइम को जाए कि इसका रिव्यू करते हैं। बैक साइड अगर इसकी हम देखें तो ओवरऑल सारी सिल्वर कलर आपको यहाँ पे छोटे छोटे स्क्रैचेस वगैरह नजर आ रहे होंगे, क्योंकि जो सिल्वर कलर होता है ये इसके ऊपर पेंट का इशू हो जाता है कभी कभी, मतलब स्क्रैचेस बहुत जल्दी आ जाते हैं आप। और ये दरमियान में एप्पल ने यहाँ पे ब्रांडिंग दी हुई है, 3D टाइप की किस्म की ब्रांडिंग है। जब आप आज पे हाथ रखेंगे आपको पता लगेगा कि अभी ये 3D टाइप ब्रांडिंग दी हुई है। जब आप लैपटॉप को ऑन करते हैं तो इस एप्पल के अंदर लाइट ऑन हो जाती है जो आपको बताती है कि भी ये 3D ब्रांडिंग भी है, और उसके अलावा अगले को एहसास भी होता है कि भी ये एप्पल का लैपटॉप है। अब हम इसके नीचे वाली साइड से देखेंगे नीचे क्या सूट है। यहाँ पे मैकबुक प्रो की उन्होंने ब्रांडिंग दी है और यहाँ पे एप्पल ने लिखा हुआ मेड इन कैलिफोर्निया फला फला। उसके अलावा यहाँ पे चारों साइडों पे रबड़ दी हुई है और सारी साइडों पे बोल्ड लगे हुए हैं। चारों साइडों पे जो रबड़ दी हुई है इंपोर्टेड मशीनें आती हैं, ये इस पे ज्यादातर से कैशेस वगैरह भी होंगे, बोल्ड भी नहीं होंगे। तो ये इसलिए दी जाती है कि जब आप नीचे रखें तो इसकी जो हीट है वो ये कूल रखे इसके मदरबोर्ड को, और एयर की कास्टिंग है वो इजिली होती रहे। यहाँ पे अगेन जिस तरह के मोस्टली मॉडल्स में इसने अपने दिए हुए, यहाँ से इन्होंने एयर क्रॉसिंग का ऑप्शन दिया हुआ है मदरबोर्ड के लिए कि मदरबोर्ड कूल रहे। अब हम देखते हैं इसके राइट साइड पे कि राइट साइड पे क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। राइट साइड पे इन्होंने यूएसबी पोर्ट का ऑप्शन दिया है, दूसरी साइड पे इन्होंने एक एचडीएमआई केबल का ऑप्शन दिया है, थर्ड साइड पे इन्होंने इसके साथ ऑप्शन जो दिया है वो एसडी कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। और यहाँ पे इन्होंने जो नीचे छोटी छोटी लाइनें दी हुई हैं, यहाँ से मेरे ख्याल स्पीकर के ऑप्शन है कि माइक की और स्पीकर की जो आवाज है वो बाहर निकलेगी। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं एक मैग्नेटिक चार्जर का ऑप्शन दिया हुआ है, और वो जो मैग्नेटिक चार्जर है वो कितने वाट का होता है, 65 और 45 वाट का चार्जर होता है। यहाँ पे इन्होंने दोनों दो ऑप्शन दिए थंडर बोल्ट के, जो आजकल आपको पता है लेटेस्ट एचडीएमआई केबल्स होती हैं, ये उन लिहाज से थंडर बोल्ट को दोनों को ऑप्शन दिया, और यहाँ पे एक और यूएसबी पोर्ट का ऑप्शन, और यहाँ पे एक ऑडियो जैक का ऑप्शन दिया हुआ है। और यहाँ पे दो छोटी छोटी लाइट्स दी हुई हैं यहाँ पे, कि जब आपके लैपटॉप में शायद चार्जिंग वगैरह पे लगाते हैं या कुछ करते हैं, चार्जिंग है तो यहाँ से पता लगता है, या कोई ऑन शॉन होता है तो इसके बारे में यहाँ से पता लग जाता होगा। और यहाँ पे जो इसके साइडों में भी मेरे ख्याल स्पीकर का ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैं अब इसको ऑन करके देखता हूँ कि भी क्या क्या चीज़ है, कैसी कैसी है। तो मैंने इसको ऑलरेडी ऑन किया भी हुआ है। अब मैंने जिस तरह इसको ऑन किया है तो आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा बैक साइड पे एप्पल की लाइट जो है, एप्पल के लोगों के अंदर वो लाइट ऑन हो गई होगी। और अब हम इसका अंदर से रिव्यू देते हैं कि अंदर से इसकी कैसी कंडीशन है, क्या देखने को मिलता है। अंदर से ओवरऑल सारा सिल्वर है, माउस पैड इसका बहुत बड़ा है जिस तरह आपको पता है। और लुकिंग वाइज अगर कलर के लिहाज से देखें तो ये कलर और इस कलर में दोनों में बहुत फर्क नजर आता है। और ये डार्क ग्रे नजर आ रहा था, इसमें लाइट ग्रे नजर आ रहा था, और इसके अंदर ही राइट और लेफ्ट में बटन दिया हुआ है माउस पैड के अंदर ही। ब्लैक कलर का कीबोर्ड है, देखते हैं कि इसके अंदर कीबोर्ड के अंदर लाइट है या नहीं है। तो वो मैं इसको देख रहा हूँ। इसमें तो कीबोर्ड के अंदर लाइट शो नहीं हो रही है। पावर बटन आप लोग सोच रहे हैं पावर बटन कहाँ पे है, जो एप्पल के यूजर होते हैं उनको तो बेहतर पता होता है। एप्पल ने पावर बटन अपने यहाँ पे फ्रंट पे दिया हुआ है, ये बटन इसका दबाएंगे तो पावर बटन उसका ऑन हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सा सॉफ्टवेयर हुआ है और कौन सा ये वर्जन है और किस परफॉर्मेंस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ये 2014 के अंदर लॉन्च किया गया था, 2014 29 अप्रैल को वैसे ही लॉन्च किया गया था, और ये 2014 का ही वर्जन कहलाता है। उसके अंदर जो इस टाइम हमने करंटली, आप लोग कह रहे होंगे यार जो 2023 में इस टाइम करंटली जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो क्या इसमें हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसके अंदर इस टाइम 2023 में जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर चल रहा है वेंचोरा, वो इसके अंदर इस टाइम करंटली हुआ है, जो कि जिसकी उसकी लॉन्च डेट अगर हम बात करें वो कब हुआ था लॉन्च, तो 2022 के अंदर अक्टूबर के मंथ में लॉन्च किया गया था, और वो 2023 में करंटली अभी भी वही चल रहा है। तो ये वो हमने इसके अंदर वो अपडेट किया हुआ और वो इजीली इसके अंदर स्मूथली रन हो रहा है। तो मतलब ये सीन नहीं होता कि पुराना मॉडल जो बहुत ज्यादा है तो वो इसको उठाएगा ही नहीं उठाएगा, तो उसने इजीली इसको यूज कर रहा है और चल रहा है। अब हम इसकी बात करेंगे प्रोसेसर की कि प्रोसेसर इसमें कौन सा है। तो ऑलरेडी मैंने इसकी एप्पल की मैं अपना क्या नाम है प्रॉपर्टीज ऑन कर रखी है, सामने आपको नजर भी आ रहा होगा। कोर i7 इसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है, 3.0 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है। और अगर हम इसकी कैशे की बात करें कि इसके ग्राफिक के अंदर क्या है, इंटेल का राइजन का इसके अंदर ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, 1536 MB का कैशे उसके अंदर है। और हम इसके अगर अपना परफॉर्मेंस की बात करें कि भी इसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन क्या है, कि कैसे, एक तो फुल एचडी को सपोर्ट करता है। इंटेल ग्राफिक कार्ड जो 5000 एचडी इसको बोला जाता है, कि फुल एचडी मूवीज को और फुल एचडी वर्क को आपके इजीली स्मूथली रन भी करता है और सपोर्ट भी करता है। तो ये एक चीज का तो हमारा मसला हल हो गया। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें रैम कौन सी लगी हुई है और इसके अंदर हार्ड कौन सी लगी हुई है। जो इसके अंदर रैम लगी हुई है वो इस टाइम करंटली तो 16 GB की लगी हुई है, और DDR3 की लगी हुई है। DDR3 का मॉड्यूल में आता है ये, क्योंकि 2014 में आपको ज्यादा पता है कि DDR3 ही चल रही थी। 2015 के बाद DDR4 और DDR5 आई है। तो इसके अंदर इस टाइम जो लगी हुई DDR3 लगी हुई 16 GB से ज्यादा ये इंक्रीज नहीं हो सकती।
16 GB तक आप इसको लेके जा सकते हैं। और अब हम इसकी बात करें कि इसके अंदर हार्ड कितनी लगी हुई है, हार्ड कितनी कौन सी एसएसडी इसके अंदर लगी हुई है, निविडा M2 आपको पता वो लगी होगी और वही लगती है इसके अंदर। तो अब इसके अंदर जो लगी हुई है वो 512 GB एसएसडी तक आप लेके जा सकते हैं। करंटली इसके अंदर जो लगी हुई है 256 GB एसएसडी की हार्ड लगी हुई है। अब 512 GB से एसएसडी से ज्यादा इसको सपोर्ट नहीं कर सकते, तो इसका ये भी एक होता है। और शायद 1 TB तक भी आप लेके जाएं तो कहीं कहीं कोई लैपटॉप इजिली इसको अफोर्ड कर लेते हैं। अब हम इसकी स्क्रीन की बात करते हैं कि स्क्रीन टच है या नहीं है। स्क्रीन इस टाइम बिल्कुल भी टच नहीं है, मैंने इसको ऑलरेडी जिस आपको मैंने कहा ऑन किया हुआ है, मैं इसको पहले कट कर देता हूँ यहाँ से। हम इसकी स्क्रीन को देखते हैं कि स्क्रीन टच है या नहीं है। हम इसकी स्क्रीन के अंदर जो एलईडी इन्होंने यूज की है वो रेटिना की एलईडी यूज की है। मींस के इनकी जो रेटिना की होती है ये वैसे भी इनकी जो रेजोल्यूशन होती है वैसे बहुत ज्यादा अच्छी होती है और ये 4K की मूवीज को इजीली सपोर्ट करती हैं। या आप इसमें डो प्रीमियम या फोटोशॉप जो भी आप इजीली चलाना चाहें वो इजीली स्मूथली रन होता है इसके अंदर। अब हम देखते हैं कि ये इसका जो प्रोसेसर है जिस तरह मैंने आपको बताया कि Core i7 के अंदर आता है और कितने गैगेट्स आपको बताया 3.0 गैगेट्स। क्या ये ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए बेस्ट है? मेरे लिहाज से ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए बहुत बेस्ट है। अगर बजट के लिहाज से बात की जाए तो ये उस बजट के अंदर ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए बहुत बेस्ट है। और अगर ये आईटी पर्पस स्टूडेंट जो कहते हैं हमने अपनी इस पे प्रोग्रामिंग भी करनी है और हमारा अपना क्या नाम है साथ साथ छोटे छोटे फंक्शन भी इजीली चल जाए तो वो उनके लिए भी बहुत बेस्ट है। वो इस पे इजीली स्मूथली अपना जो क्या नाम सॉफ्टवेयर हैं वो भी रन कर सकते हैं, अपनी प्रोग्रामिंग्स भी कर सकते हैं और इजीली वो उसके ऊपर अपना तमाम किस्म का जो वर्क है वो कर सकते हैं। अगर हम ऑनलाइन पर्पस के लिए से बात करें भी ऑनलाइन जो इस पे काम करना चाह रहे हैं अमेजोन दराज वाले या डिफरेंट कंपनीज वाले जो ईबे शॉपिफाई वॉलमार्ट वगैरह, क्या उनके लिए बेस्ट है? तो ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। अब हम देखेंगे इसके अंदर बैटरी इसके अंदर कौन सी लगी हुई है। ये मैकबुक प्रो है तो इसके अंदर बैटरी इसके अंदर भी लिथियम सेल्स वाली बैटरी लगी हुई है। प्राइसेस की इसकी बैटरी उसके पार्ट्स वैसे बहुत महंगे होते हैं एप्पल के। इसके अंदर जो लिथियम बैटरी लगी हुई है वो भी राउंड अबाउट आपको जो बैटरी टाइमिंग दे रही है 4 आवर्स तक दे रही है। और चार्जिंग की अगर बात करें कितनी देर चार्ज करो तो 1 आवर समथिंग कुछ मिनट में इजीली चार्ज करो और 4 आवर तक ये मिनिमम इसकी बैटरी टाइमिंग जा रही है। अगर हम इसके बैटरी को सेव करने का तरीका बताऊंगा भी किस तरह हो सकता है तो यही है कि जब आप इसको चार्जिंग पे लगाएं तो मैं तो मोस्टली लोगों को ये पहले भी कहता हूँ कि पुराने लैपटॉप्स को भी कहता हूँ कि भाई जो आप चार्जिंग पे लगाते हैं तो आप उनको ना यूज किया करें, बस चार्ज करके उसके बाद यूज किया करें, उसके बाद उसकी बैटरी को यूज किया करें ताकि उसकी बैटरी लाइफ और बढ़ सके। तो ये चीज मैं इसके अंदर बता दी आपको और मैंने आपको ये बता दिया कि इसका यूज क्या क्या है और आप कहाँ कहाँ इसको इजीली यूज कर सकते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं बजट की कि पाकिस्तान में कितने का बिक रहा है और कहाँ तक इजीली लेना चाहिए। मार्केट में 60+ मिल रहा होगा आपको और जिसके पास जितना स्टॉक होगा उसके हिसाब से दे होगा। कहीं पे आपको 55+ मिल रहा होगा, कहीं पे आपको 60+ मिल रहा होगा। स्पेक्स के भी ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्पेक्स पे भी डिपेंड कर रहा है कि स्पेक्स के लिहाज से इंक्रीज भी हो जाता है। तो मैंने इसके एक ऑलरेडी एक और भी चीज ओपन की हुई थी, मैं वो भी देख लेता हूँ कि क्या क्या सीन है। अच्छा, अब मैं जो प्रोसेसर में इसमें बता रहा था कि 3 GHz के डुअल इसमें प्रोसेसर जो लगे हुए हैं डुअल कोर के लगे हुए हैं। इंटेल कोर i7 है। इंटेल का मैंने आपको राइजन का बताया कि भी इसके अंदर 1536 MB का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है और मैंने आपको जो इसकी रैम बताई थी वो DDR3 की बताई थी कि 16 GB मतलब 1600 मेगाहर्ट्ज हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इसके सीरियल नंबर की बात करें तो मैंने ऑलरेडी ऑन किया, आप नेट पे भी सर्च करना तो कर सकते हैं। सीरियल नंबर जो इसका है C02P32U9G3QT इसका सीरियल नंबर है। मतलब कि आपको अगर लैपटॉप के ऊपर पूरी डिटेल चाहिए, कुछ स्पेक्स की आवाज से डिटेल चाहिए तो आप ये सीरियल नंबर गूगल पे लिखेंगे, वो इसको आपको पूरी मॉडल की डिटेल दे देगा। सामने जाते जाते एक और चीज बता देता हूँ कि सामने इन्होंने कैमरा भी दिया हुआ जो अक्सर नजर नहीं आता। ये बेजललेस फुल स्क्रीन तो नहीं है, बेजललेस होती तो पूरी यहाँ तक स्क्रीन नजर होती। इसके बॉर्डर जो है वो स्क्रीन के अंदर ही बने हुए हैं ब्लैक कलर के, आप ये देख सकते हैं चारों साइडों पे बॉर्डर बने हुए हैं। तो ये एक इसके अंदर अगर बेजललेस होती तो ये स्क्रीन यहाँ तक पूरी ओवरऑल शो करा रही थी। अगर आप एप्पल के फंक्शन को ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैक पे क्लिक करेंगे, एप्पल वाले पे अबाउट मैक पे क्लिक करेंगे तो ओवरऑल इसके सारे फंक्शन वगैरह इसलिए शो होना शुरू हो जाएंगे। वेट की बात करूं तो जाते जाते तो ये 1.3 kg में आता है, मतलब कि बिल्कुल लाइट तरीन वेट है। आप समझिए कि आपने एक बुक पकड़ी हुई है, ये वो वाला सीन है। तो उसके लिहाज से तो ये बहुत ज्यादा ओके है मेरे लिहाज से और बजट के अंदर भी आपकी परफॉर्मेंस के लिहाज से बहुत ज्यादा बेस्ट है। अगर आप लोगों को लगे कि मैंने कोई चीज मिस कर दी है तो आप लोग हमारे कमेंट्स में बता सकते हैं या हमें हमारी कस्टमर सपोर्ट से रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।